हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। सो हम में से बहुत लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं, राइट। हम देखते हैं कि लोग 12 वीक्स में, 24 वीक्स में, 16 वीक्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे, एकदम मोटे हैं, वहाँ से 6 पैक बन जा रही है एंड एकदम अमेजिंग ड्रीम फिजिक में आ जा रहे हैं, राइट। एंड आप ये भी सोचते होगे, राइट, वो अचीव कर पा रहा है, ये लोग, इतने सारे लोग कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। मैंने वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया, डाइट भी स्टार्ट कर दिया, मेरे को कुछ हफ्ते हो गए हैं, 12 हफ्ते हो गए हैं या 6 महीने हो गए, मेरी बॉडी वैसी लग नहीं रही है या मैं उस लेवल का जो सोच रहा था फिजिक बना नहीं पा रहा हूँ। सी गाइस, आपको डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बिगिनर हो। ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हो एंड आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसके पीछे कुछ रीजंस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाले हूँ। रीज़न नंबर 1, आपको उस बंदे का ट्रेनिंग हिस्ट्री एंड डाइटिंग हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। सी, आप ये पिक देख रहे हो, ये पिक मेरी है लास्ट ईयर 2019 फरवरी में, जब मैं 92 kgs का हो गया था। एंड वहाँ से मेरे को ऑलमोस्ट कुछ 5-6 मंथ्स लगे, जो आप आफ्टर पिक देख रहे हो वहाँ तक पहुँचने में। आप देख सकते हो सिंगल डिजिट बॉडी फैट में मैं आ गया हूँ, इन डिसेंट गुड इनफ शेप। सो सी गाइस, आप अगर पर्सनली मेरे को नहीं जानते और मैं ये जाकर अगर पोस्ट कर दूँ सोशल मीडिया पे, तो लोगों को लगेगा अरे वाह, ये मोटा बंदा आया, इसने 4-5 महीनों में ऐसी अमेजिंग फिजिक बना ली। सी, ये जानने की ज़रूरत है कि मैं ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ। ये जो आप अब पिक देख रहे हो, ये मेरे 2016 की पिक है, जब मैंने अपने आप को पहली बार ट्रांसफॉर्म किया था। एंड उसके बाद से मैं शेप में था, मेरी डाइटिंग हिस्ट्री, मेरी ट्रेनिंग हिस्ट्री थोड़ी स्ट्रांग है। सो मेरे लिए जब एक इंजरी के कारण, जब मैं 92 kgs का हो गया कुछ महीनों के ट्रेनिंग के ब्रेक के कारण, सो हुआ क्या कि मेरे लिए वापस से शेप में आना उतना डिफ़िकल्ट नहीं था व्हेन कंपेयर्ड टू अ बिगिनर, बिकॉज देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड मसल मेमोरी, राइट गाइस। मेरी इतने सालों की ट्रेनिंग एंड इतने सालों की डाइटिंग ऐसे वेस्ट नहीं हो जाएगी। जब आप स्टार्ट करते हो वापस से, तो थोड़ा सा इजी होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वापस से ट्रांसफॉर्म होना इजी है। इट्स मेंटली चैलेंजिंग एंड इट्स फिजिकली ऑल्सो चैलेंजिंग कि आप बहुत दिन से वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आपको वर्कआउट स्टार्ट करना, डाइट स्टार्ट करना, उस रूटीन में वापस घुसना है। तो इट्स चैलेंजिंग, बट व्हेन कंपेयर्ड टू अ बिगिनर इट्स ईजियर फॉर मी टू गेट बैक इन टू शेप। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हो, तो एक बार आप पिंग कर लो उस बंदे को या बंदी को, जिसको भी आप एडमायर कर रहे हो या देख रहे हो, और एक बार उसकी ट्रेनिंग एंड डाइटिंग हिस्ट्री के बारे में भी पता करो, ना कि आप डायरेक्ट सोचो कि अरे ये लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो समझ गए। नंबर 2 रीज़न, जो कि बहुत सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, कि आपको लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग डाइट एंड ट्रेनिंग रिजाइम फॉलो कर रहे हो। सी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डाइटिंग एंड ट्रेनिंग एंड एक्चुअली डाइटिंग एंड ट्रेनिंग। मतलब आपको लगता होगा कि आप एक अच्छी डाइट एंड वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअल में नहीं कर रहे होगे। जैसे फॉर एग्जांपल, लोगों को क्या लगता है कि सारी हेल्दी चीज़ें वो खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं एंड थोड़ा बहुत प्रोटीन ले रहे हैं, थोड़ा 1-2 एग्स खा ले रहे हैं एक दिन में, वो स्ट्रॉन्ग डाइट है। नहीं, आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से एक प्रॉपर कैलोरी स्प्लिट बनाना होगा, प्रॉपर मैक्रो स्प्लिट बनाना होगा एंड वो फॉलो करना होगा, राइट। डाइटिंग का मतलब हेल्दी या अनहेल्दी खाना नहीं होता, डाइटिंग का मतलब होता है कैलोरीज। सो कैलोरीज ट्रैक करना एंड रिकॉर्ड करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें होता है, इस पॉइंट में, कि ट्रेनिंग। आपको लगता है कि आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, आपको लगता है कि अरे मैं जिम में 1-1.5 घंटे में जम के वर्कआउट कर रहा हूँ, आज मैंने चेस्ट का वर्कआउट किया, चेस्ट का सेट लगा लिए, इतने सारे आर्म्स ट्रेन किया, साथ में मैं लेग्स की अच्छी वर्कआउट कर रहा है, एंड आप एक्चुअल में अच्छा वर्कआउट कर रहे हो। इसमें एक डिफरेंस होता है। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड मसल माइंड कनेक्शन। मैंने इतने लोगों का वीडियोस देखा है, वर्कआउट वीडियोस देखा है, वो बाइसेप कर्ल कर रहे हैं या चेस्ट वर्कआउट कर रहे, ध्यान इधर उधर है, वो पर्टिकुलर मसल ग्रुप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा वर्कआउट। सी, थकना या पसीने आना इज़ नॉट इक्वल्स टू अच्छा वर्कआउट। अच्छा वर्कआउट मतलब होता है करेक्ट वे में, करेक्ट फॉर्म एंड टेक्निक के साथ लिफ्ट करना, ना कि आप कितना भारी वेट उठा पा रहे हो। सी, लिफ्टिंग हैवी इज़ इम्पॉर्टेंट, लिफ्टिंग हैवी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लिफ्टिंग हैवी विद अ गुड फॉर्म। सो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी ये डाउट आए, आप
ये मेक श्योर करो कि आपका डाइट एंड वर्कआउट स्ट्रॉन्ग है या नहीं, आपके वर्कआउट टेक्निक्स अच्छे हैं या नहीं, आपका फॉर्म अच्छा है या नहीं, आप जो डाइट फॉलो कर रहे हो वो आपके गोल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, आप करेक्ट रेशियो में प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स अपने डाइट में ले रहे हो या नहीं। ये सब श्योर होने के बाद ही आप डिसअपॉइंट होना कि अरे मेरी बॉडी नहीं बन रही है। एंड सी, अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो, आप डाइट भी एकदम प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, वर्कआउट भी प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, देन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड पेशेंस। बस टाइम एंड पेशेंस दो। नेचुरली हम फिजिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम एंड पेशेंस लगता है, थोड़ा सा आप कंसिस्टेंट रहो बस। गाइज, कमिंग ऑन टू द नंबर 3 रीज़न होता है बहुत लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा स्कूल में एंड कॉलेजेस में, राइट? आप जब थे तो कुछ हमको कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग तो मिलती नहीं थी, लेकिन जब एक 100 मीटर रेस होता है या फिर कोई स्पोर्ट्स का इवेंट होता है तो कुछ लोग नेचुरली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, राइट? वो उनके जेनेटिक्स में या तो उनके पेरेंट्स या फोरफादर्स से उनको मिला हुआ है, तो वो आप किसी से छीन नहीं सकते हो वो जेनेटिक्स। कुछ लोगों की बॉडी बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करती है, सो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सी, अगर फॉर एग्जांपल आप और आपका फ्रेंड साथ में जिम एंड वर्कआउट स्टार्ट करता है, आप दोनों ही इक्वली अच्छी मेहनत कर रहे हो एंड आप ट्रेनिंग भी अच्छा कर रहे हो, डाइट भी अच्छा कर रहे हो एंड आपकी फ्रेंड की फिजिक थोड़ी बेटर बनती जा रही है, हो सकता है उसकी अच्छी जेनेटिक्स हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसअपॉइंट हो जाओ। आपको क्या ध्यान में रखना है कि अरे ये अब मतलब इस ठीक है उसकी अच्छी बन रही है, मेरे को शायद थोड़ा और मेहनत करना होगा, थोड़ा और एफर्ट पुट इन करना होगा एंड थोड़ा और टाइम देना होगा फिजिक को। सो इसमें डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं है। एंड फोर्थ एंड द फाइनल पॉइंट जो कि बहुत ही डिबेट हमेशा क्रिएट करता है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ एनाबॉलिक्स। सी, अगर कोई बंदा इंस्टेंटली 12 हफ्तों में या 16 हफ्तों में एक कुछ डाइटिंग एंड ट्रेनिंग हिस्ट्री नहीं है उसकी एंड या फिर अगर है भी और वो एकदम फिनोमिनल फिजिक मतलब एकदम रिप्ड भी हो जा रहा है, साथ ही में वो मसल मास भी बहुत गेन कर जा रहा है, बहुत ह्यूज हो जा रहा है थोड़े ही दिनों में एंड आपको लगता है कि अरे ये तो नेक्स्ट लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल की फिजिक बना ले रहा है कुछ ही हफ्तों में। सो इसका मतलब है कि ही इज़ ऑन सम और द अदर काइंड ऑफ गियर, या फिर स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहा है, एनाबॉलिक्स का यूज़ कर रहा है, तो उस तरफ हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो व्हेनेवर वी लुक एट अ सेलिब्रिटी ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि हर सेलिब्रिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑन एनाबॉलिक्स, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब भी आप सोशल मीडिया पे या फिर सेलिब्रिटीज़ को अचानक से ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लेते हो कि वो अचानक से छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में बहुत सारे मसल मास पैक कर रहे हैं एंड बहुत ह्यूज एंड रिप्ड एट द सेम टाइम हो सकता है कि वहाँ पे एनाबॉलिक्स का यूज़ हो। सो फिर से डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। सी, सो गाइज, बॉटम लाइन ये है कि आप अपना ट्रेनिंग, डाइट, स्लीप, न्यूट्रिशन सब कुछ जो है एकदम ऑन स्पॉट रखो एंड बॉडी को थोड़ा टाइम दो, पेशेंस रखो, क्योंकि सी बॉडी बिल्डिंग जो है दैट इज़ नो डिफरेंट दैन बिल्डिंग योर बिजनेस या फिर करियर, कुछ भी। आप कैसे आप एक छोटे से पौधे को बहुत सालों तक पानी डालते हो, राइट? उसको एक अगर अच्छा ऑर्गेनिक ग्रोथ देना है तो वैसे ही अपने फिजिक पे भी काम करें। आपको अगर चाहिए कि आप सस्टेनेबल अप्रोच फॉलो कर पाओ जो कि आप फ्यूचर में हमेशा फॉलो करते रहो, सो आपको पेशेंस, टाइम, ये सब इन्वेस्ट करना होगा, राइट? सो गाइज, इसी के साथ ही एक छोटा सा सेशन मैं ख़त्म कर रहा हूँ। होपफुली आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे एंड अगले बार से आप डीमोटिवेटेड नहीं होगे जब भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब में किसी का ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। हेड्स डाउन, आप अपना मेहनत करते रहो, सही ट्रैक पे चलते रहो एंड मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that whenever we upload a video you get a notification, and also follow me and Ritika on Instagram, the link is in the description box। So मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। Until then, stay fit and stay healthy।